आज का एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा साहब के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि मुझे जाने दो, मुझे राही को बचाना है। वह आंसू भरी आंखों से वो भगवान से मदद की गुहार लगाती है। तभी सांप वहां से चला जाता है। अनुपमा भगवान को धन्यवाद करती है और कहती है कि कई सारे इंसानों से जानवर अच्छे होते हैं। उधर राही अनुपमा को आवाज देती है। अनुपमा दीवार के पास जाती है और राही को आवाज लगाती है। राही हैरान होकर पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अनुपमा कहती है कि माँ अपने बच्चों को पाताल में भी ढूंढ लेती है। तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे पापा मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। अनुपमा मोर पंख के संकेत को याद करती है। राय बताती है कि उसने लॉकेट उस गड्ढे के पास गिराया था। अनुपमा उसे शाबाशी देती है और कहती है कि आज भी तुम्हारे पापा हम दोनों के बीच की कड़ी बने हुए हैं। वो आज भी हम दोनों के साथ है। राही दुखी होती है। अनुपमा कहती है कि एक बार मैं राही को यहाँ से निकाल लूं, फिर उस प्रकाश को सबक सिखाऊंगी। अनुपमा राही से पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली? राही कहती है कि मैंने ये सब समर भाई को इंसाफ दिलाने के लिए किया था। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ मोटी बा प्रेम से कहती है कि गौतम जी को हम यहाँ लेकर आए हैं। पराग गुस्से से कहता है कि मैंने इसको वापस लाने के लिए घर से नहीं निकाला था। इस आदमी को घर से बाहर निकालो, वरना मैं खुद क्या कर दूंगा ये मुझे खुद को पता नहीं है। प्रेम गुस्से में कहता है कि ये आदमी इस घर के बाहर से गुजरना भी डिजर्व नहीं करता। अनिल कहता है कि इसे फिर से घर से निकाल देना चाहिए। पराग गुस्से में कहता है कि गौतम की वजह से ही प्रार्थना को पैनिक अटैक आने लगे हैं। माही हैरान होती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि इसने प्रार्थना पर इतने जुल्म किए हैं, इसकी वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ है और आप फिर भी इसे सपोर्ट कर रही हो। गौतम प्रार्थना और बच्चे के लिए चिंता जताता है। तभी अंश गौतम पर हमला कर देता है और कहता है कि प्रार्थना और मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना। मोटी बा अंश को हटाती है। सभी हैरान होते हैं। मोटी बा साफ कहती है कि गौतम को कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सब इन्हें गलत समझ रहे हो। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा दीवार के पत्थर हटाती है और राही को देखती है। अनुपमा कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। राही दुखी होती है। अनुपमा कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। राही कहती है कि आपने बहुत बार मेरा साथ छोड़ा है। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ गौतम पछतावे के साथ सबके सामने माफी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहता था। मैं तो सिर्फ अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। गौतम सबसे माफी मांगता है और जाने लगता है। तभी मोटी बा उसे रोकती है और कहती है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। सभी हैरान होते हैं। मोटी बा सबसे कहती है कि अब गौतम जी यही रहेंगे। तुम सब जिस गौतम से नाराज थे, अब ये वो गौतम नहीं रहे, ये बदल गए हैं। पराग कहता है कि अगर ये सुधर गया है तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? प्रेम कहता है कि ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मोटी बा कहती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। इनकी इस हालत के लिए हमारा परिवार जिम्मेदार है। हमारे लिए गौतम जी आज दर दर भटक रहे हैं। पराग कहता है कि अगर ऐसा है तो ये अपने घर क्यों नहीं जाता? हम इसका परिवार नहीं है और ये इसका घर नहीं है। अनिल कहता है कि इसकी हालत का जिम्मेदार ये खुद है। इसके साथ जितना गलत होगा उतना ही अच्छा है। हमने आपकी हर बात मानी है, लेकिन हम आपकी ये जिद नहीं मानेंगे। मोटी बा कहती है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन गौतम जी अब यही रहेंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मोटी बा बताती है कि गौतम ने हमारी खातिर अपने पिता से लड़ाई की है और उन्होंने गौतम को घर से निकाल दिया। प्रेम कहता है कि कम से कम इसके पापा में इतनी समझदारी है जो आप में नहीं है। मोटी बा कहती है कि तुम तो थोड़ी इंसानियत रखो। गौतम ने गलतियां की है, लेकिन अब वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे हैं। पराग कहता है कि ये गलतियां किसी दूसरे शहर में जाकर सुधारे। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तभी मोटी बा कहती है कि ये हमारा घर है और गौतम जी के यहाँ रहने का फैसला सिर्फ हम करेंगे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा राही से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हैं, लेकिन तुम बीते हुए कल को मत देखो, तुम आज को देखो। मैं आज तुम्हें बचाने आई हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ क्यों आती? अनुपमा कहती है कि मैं अकेले ये दीवार नहीं हटा सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। वह राही को उठने के लिए कहती है। राही उठने की कोशिश करती है। इसी बीच बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अनुपमा बाहर देखती है और घबराकर राही से कहती है कि गड्ढे में पानी भर जाएगा,
हमें उससे पहले बाहर निकलना है। दूसरी तरफ प्रकाश तात्या से कहता है कि आज तो कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। अगर राही सांप से बच गई तो बारिश के पानी में डूबकर मर जाएगी। अनुपमा उसे नहीं बचा पाएगी। तात्या कहता है कि उन्हें भी सबक मिलेगा कि उन्हें प्रकाश भाव से नहीं उलझना चाहिए। प्रकाश कहता है कि मैं तो उन्हें पहले ही मार देता, लेकिन मैं उन्हें तड़पा कर मारना चाहता था। तात्या कहता है कि जंगल में जो गड्ढे हमने खुदवाए थे वो आज हमारे काम आ रहे हैं। प्रकाश की पत्नी ये सब सुन लेती है और सोचती है कि उसे अनुपमा की मदद करनी चाहिए। तभी प्रकाश उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? वह कहती है कि किसी की जान लेना पाप है, आप ये पाप मत कीजिए। प्रकाश उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। प्रकाश की पत्नी अनुपमा और राही के लिए परेशान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन राही उठ नहीं पाती है। राही कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप यहाँ से जाइए, मेरे जीने और मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अनुपमा कहती है कि ऐसा मत बोलो। राही कहती है कि ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप जाइए और सबसे कहिए कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, फिर आप सबकी नजरों में महान बन जाइए। अनुपमा हैरान होती है। राही कहती है कि मैं आपकी मदद करने के चक्कर में खुद फंस गई। अनुपमा कहती है कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करती रहना, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। राही कहती है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। राही अफसोस करती है कि उसे देविका की बात मानकर इस ट्रिप पर नहीं आना चाहिए। उसे प्रेम की याद आती है। राही इस सब का दोष अनुपमा को देने लग जाती है। बाहर से बारिश का पानी गड्ढे में आने लग जाता है। राही अनुज को याद करती है और कहती है कि मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे आप दोनों जैसे माता पिता मिले हैं, लेकिन आपने मुझसे अपने सगे बच्चों जितना प्यार नहीं किया। आपने दिल से मुझे अपनी बेटी नहीं माना। अनुपमा कहती है कि अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ क्यों आती? राही कहती है कि आप मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे आप बचपन में मुझे बुखार में छोड़कर परी के पास चली गई थी। अनुपमा कहती है कि उस समय के हालात अलग थे। राही अनुपमा को दोष देती है। अनुपमा मन में कहती है कि तुम हर बार अपनी माँ की हर कोशिश को नजरअंदाज कर देती हो, तब तुम्हारी माँ को कैसा लगता है? क्या ये तुमने कभी सोचा है? अनुपमा राही से कहती है कि प्यार में कम ज्यादा का हिसाब नहीं होता, प्यार तो बेहिसाब होता है और मैं तुझे बेहिसाब प्यार करती हूँ। अनुपमा राही को कोशिश करने के लिए कहती है। बाहर से पानी अंदर आने लगता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और राही बाहर निकलने लगती है। अनुपमा कहती है कि वो पत्थर हम दोनों का वजन नहीं ले पाएगा, इसलिए वह पहले राही को भेज देती है। राही बाहर आती है, तभी वह पत्थर गड्ढे के ऊपर आकर गिर जाता है। राही पत्थर हटाने की कोशिश करती है। अनुपमा अनुज को याद करती है कि मरने के बाद मैं आपसे मिल लूंगी। बाहर कोई आदमी राही की मदद करने आता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।